क्या करूं मैं अपने गुरु को अर्पण, क्या करूं मैं अपने गुरु को अर्पण। कोई वस्तु नहीं तीनों लोकों में, कोई वस्तु नहीं तीनों लोकों में। ब्रह्मानंद समान न होए कोई, ब्रह्मानंद समान न होए कोई। धन मानिक लाख करोड़ दिया, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा, ऐसी करी गुरुदेव कृपा। गुरुदेव कृपा, गुरुदेव कृपा। मान्यता होना एक बात होती है, जानना दूसरी बात होती है। दुनिया में तमाम धार्मिक लोग ये तो मानते हैं कि परमात्मा है, पर ये नहीं जानते कि परमात्मा है। कितनी तारीक है तेरी खुदाई भी। तारीक मतलब सूक्ष्म, बारीक, सटल। शायर कहता है कितनी तारीक है खुद तेरी खुदाई भी, कि आदमी को खुदा नहीं मिलता। सब कुछ मिल रहा है, आप देखो, पैसा, शोहरत, ताकत, शक्ति, सब कुछ। इट्स वेरी एक्सेसिबल, just need to work hard, you get everything. But would you really attain God? You don't have interest, you don't want it, you don't desire it, you don't cry for it, you don't yearn for it. Why would you get it? तुम हो पुरंजन जो भूल गए हो उसको, जो हमेशा तुम्हारे साथ। जब मां के गर्भ में थे तब भी, जब चिता पर जलोगे तब भी, whether in the mother's womb or in the cradle or in the graveyard, God is always there with you, never leaves you. And you are not even interested to know who that God is. उसकी आवश्यकता ही नहीं लगती, उसकी जरूरत ही नहीं लगती है किसी को। खाना न मिले तो कैसी चिड़चिड़ होती, चाय नहीं मिले लोगों को सिर दुख जाता है, पोता पोती, बेटा बेटी की शक्ल देखने को ना मिले तो उदास हो जाते हैं। परमात्मा, उसके लिए कुछ नहीं होता, न दर्द, न तड़प, न खोज, nothing. An amazing thing is this, that this human life was given only to seek and know and explore who God is. Can a dog know it? Can a cow know it? Can a monkey? Can a chimpanzee? No bird, no animal can do that. They don't have that brain. उनके पास वो दिमाग ही नहीं है। दिमाग आपके पास है, पर आपने दिमाग कहाँ लगा के रखा है? बुद्धि देवी के पीछे पीछे, और बुद्धि तुमको भटकाती रहती। चल कुछ खा, चल कुछ पी, चल कुछ घूम, चल कुछ कपड़े ले, चल शॉपिंग ही कर लेते।
सो अनफॉर्चुनेट। पुरंजन को एक जन्म में कुछ समझ नहीं लगी, मर खप गया, फिर अगले जन्म में पुरंजनी हो गया। इसमें भी जब वो विधवा हुआ, मौत का दुख हुआ, तो महात्मा मिले, तो सत्संग मिला, तो उसको अकल आई और वो तो मुक्त हो गया। आपको कितने जन्म लगेंगे यही तड़प महसूस करने के लिए? देखें, लोग कहते हैं अरे खाना कमाना भी तो जरूरी है, बट माई क्वेश्चन इज व्हाट फॉर? अच्छा, एक हैव यू हर्ड दिस इडियम, ऑल रेडी एंड नो वेयर टू गो? मतलब एक हसीना ने एक ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट फिक्स करी, और जितने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना वो सारे उसने बुक कर लिए। मैं ये भी, माई हेयर, माई स्किन, माई फेस, माई फीट, माई हैंड, सब शार्प्ड, शेप्ड, पॉलिश्ड, ऑल चमको। घर में वो आती तो अपनी सबसे बढ़िया ड्रेस पहनती, हेयर डन, मेकअप डन, ऑल ब्यूटीफुल, और अपने हाई हील्स पहन लिए। पति देव आए, बोले कहीं जा रही हो? बोली नहीं। कहीं से आ रही हो? बोले नहीं। कहीं जाना है? बोले नहीं। बोले फिर? बोले यही तो समझ नहीं लग रही। आई एम ऑल रेडी बट नो वेयर टू, इसको कहते हैं। देखो, 30 साल तक होते होते तो लोगों की पढ़ाइयाँ ख़त्म होती हैं। आज के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ भाई, तुम्हारी तो बात कर ही नहीं रही, जितने बैठे ना 60 ऊपर वाले, तुम्हारी तो 22-24 में तो शादियाँ हो जाती हैं। माँ बाप शादी कर देते थे, कोई नहीं, लड़का ना सियाना आप पे हो जाएगा, शादी कर दो। है? Who said this? That you get wise just by getting married? 30 तक आते आते बच्चे हो जाते थे, बापूजी के बिजनेस में बैठ जाते थे, बात ही खत्म। अब कैरियर बनाना पड़ता है, तो 28-30 तक होते होते तो मास्टर्स और है ना MBA और ये सब करते करते हो जाता है। फिर हुई शादी, और फिर 2 या 3 बच्चे करते करते जब तक बच्चे वो 20 तक के आते हैं, 20-22 तक, तब तक आप जनाब हो जाएंगे 52-55 के, और तब तक हार्ट चलता नहीं, BP हो गया है, एसिडिटी हो गई है। एक महिला मुझे मिली, शी इज़ barely 52 एंड हर डॉक्टर हैज सेड यू विल हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट। माय गॉड, ये क्या किया? ये क्या फुटबॉल खेलती थी? क्या किया तूने? महिलाएं ठीक से आहार नहीं लेती, दूध नहीं पीती, कैल्शियम इनटेक कम होता है, और मीनोपॉज के होते ही ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया शुरू हो जाता है। हड्डियां कड़कने लग जाती हैं, जरा सा गिरे टूट गई, अब जाओ हिप रिप्लेसमेंट करवाओ। बाय द टाइम 55 इंजर पिंजर सब हिल जाते। पढ़ने को चश्मा चाहिए, 60 तक आते आते सब चीज़ के लिए एक हेल्प चाहिए। जो करना है वो कब करोगे? बैठ सत्संग में, बात को बूझ ले, बिना सत्संग ना भरम जाही। वो कहा बैठ सत्संग में, सुनो और समझो, और समझ के अपने भ्रम को दूर करो। रिमूव योर इल्यूशंस बाय लिसनिंग टू सत्संग, बिकॉज इफ यू डोंट डू दैट यू विल बी वेस्टिंग योर होल लाइफ। श्रीमती खरैतीलाल बड़ी खुशी खुशी भागी भागी आई, ओ हमारी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई। पतिदेव बड़े हैरान हुए, सोच में मैं तो लॉटरी टिकट खरीदा नहीं, कौन सी लॉटरी लग गई? उसने कहा दिखा टिकट। तो उन्हें टिकट पकड़ा,
और उसने कहा देखिए मैच करिए, ये अखबार में नंबर लगा है, ये तो सेम नंबर आ गया हमारा, हमारी लॉटरी लग गई, 5 करोड़ मिल गए अब हमको, अब तो हम अमीर हो गए। वो नाचती फिरे पूरे घर में। पतिदेव ने एक छोटा सा झांपड़ लगाया उसको, कहते बेवकूफ तू साल नहीं देख रही, ये जो लॉटरी टिकट लिए घूम रही है ये 5 साल पुराना टिकट है और अखबार आज की है। पुराना टिकट, अखबार आज का, नंबर मिल गया, इनाम मिलेगा क्या? तो ये ना हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी का लॉटरी टिकट एक्सपायर हो जाए और जो कमाना है वो तुम कमा ही नहीं पाओ। ये आज इस पहली सिटिंग में ये बात मैं इसलिए कर रही हूं ताकि आने वाले दिनों में आप अपने श्रीमती बुद्धि देवी को समझा लो कि तेरे पीछे बहुत लग के घूम लिए, अब देखिए ऐसा कहा जाता है गुरु को अपना मन बुद्धि दे दो। लोग मन बुद्धि नहीं देते। मन मतलब भावनाएं और बुद्धि माने अकल। भावनाएं आपने संसार को देखे रखी और बुद्धि भी आपने संसार को देके रखी। तो क्या कहा? मन बुद्धि गुरु को दे दे, मन बुद्धि महात्मा को दे दे, क्योंकि इस मन बुद्धि ने तो बेड़ा गर्क किया है, इसलिए इसको तो छोड़ना ही होगा। मन अर्पों तन राखूं आगे, मैं अपना मन अर्पित कर दूं, मैं अपना मन दे दूं, ताकि गुरु से नई बुद्धि मिले। ये वाली बुद्धि नहीं चलेगी। अभी पीछे शिविर था तो एक माता जी बैठी हुई थी। उन्हें नहीं पता था कि हम पीछे सैर करते करते 2 मिनट खड़े हो गए और वो अपने साथ किसी और महिला से बात कर रही थी। और बात मालूम क्या कर रही थी? नाश्ते के बारे में। खाना पीना जिंदाबाद। कह रही थी आज तो मजा आ गया, ऐसे बढ़िया आलू पूरी, बहन जी आपने कितनी खाई? मैं तो 6 खा गई। वो बोल रही है और जो उसके साथ बैठी है कहती नहीं दिल तो मेरा भी बड़ा था पर पेट ही भर गया, क्या करते? बहन जी फिक्र न करो, सुना है दोपहर में कोफ्ते बन रहे हैं। उनको अगला प्रोग्राम भी पता है। अब सत्संग में क्या शेड्यूल रहेगा वो तो दीवार में पोस्टर में कहीं लगा होता है तो सबको पता है, लेकिन खाने का मेन्यू क्या होगा हमने ये तो कहीं नहीं लगाया। लेकिन उसको पता नहीं कैसे खबर लग गई। वो किचन में कुक बाहर तैयारी कर रहे होंगे, वो दूधी को ये रगड़ रहे होंगे तो पूछती है कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? उसने बताया होगा। तो सुबह के नाश्ते के मजे ले रही है, दोपहर क्या खाना है उसके बारे में सपने बुन रही है। और आई क्या करने हैं? शिविर। हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस शिविर के पूरे होते होते कुछ एक अच्छे अनुभव अगर आपको हो गए तो समझ लो प्यारे वारे न्यारे हो जाएंगे तुम्हारे। बातों से जीवन नहीं बदलता, अनुभव से बदलता है। मैं बातें कितनी सुना लूँ, सुनोगे मजे लोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन अगर कुछ अच्छा अनुभव हो गया बस फिर तो क्या बोले ना, सनक लग जाती है इसकी। फिर तो पूरी दुनिया भी रोकेगी ना तुम्हें तो भी तुम्हें कोई रोक ना पाएगा, और तुम्हारी नींद और आलस सब भाग जाएंगे, क्योंकि उस अनुभव को बार बार लेने के लिए अभ्यास में जाने की इच्छा होने लग जाएगी। फिर कहना नहीं पड़ता, फिर कहना नहीं पड़ता।